वेलकम बैक अगेन गाइस। तो आज मैं आपके लिए एक हॉरर बीएल सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ जो कि कल ही रिलीज़ हुई है और जिसका नाम है ब्लेस यू फ्रॉम डेथ। इस सीरीज़ के जो एक्टर हैं उन्हें हम पहले भी पीट वेब सीरीज़ में देख चुके हैं। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होते ही हम एक बेहद घबराई हुई औरत को देखते हैं जो अपने न्यू बॉर्न बेबी को लेकर एक अम्मा के पास जाती है। उसे अपने बच्चे को दे देती है और बचाने के लिए कहती है। अम्मा बच्चे को लेकर मॉन्क के पास चली जाती है। मॉन्क बच्चे को देखते ही काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसे ब्लेसिंग्स देते हैं कि वो इस दुनिया में हर वो चीज़ देख पाएगा और महसूस कर पाएगा जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, और उसका नाम थूप रखते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है 25 साल बाद। एक अबेंडन मॉल पर क्राइम के रिपोर्ट पुलिस को मिलते हैं और वो इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच जाते हैं। उनमें न्यू ट्रांसफर्ड ऑफिसर सिंघा भी होता है जो अपने काम के प्रति काफी डेडिकेटेड था। वहाँ पे फॉरेंसिक टीम भी पहुंच जाती है। फॉरेंसिक टीम में 2 लोग थे, एक से जो कि सीनियर था और डारेन जूनियर, मगर दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखकर कोई भी बता सकता है कि उनमें कुछ और बात भी है। वो लोग सिंघा से मिलते हैं और पुराने टीम वापस एक साथ आने पर काम में जोश आ जाता है। तो क्राइम स्पॉट एक मॉल पर था। काफी दिनों से मॉल अबेंडन होने की वजह से बीच में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ उग गया था और उसी बरगद के पेड़ पर 7 लाशें लटक रही थी। वहाँ की सिचुएशन देखकर तो कुछ लोग उसे भूत प्रेत का काम बताते हैं, मगर सिंघा और से इस पर बिलीव नहीं करते। से लाशों को चेक करता है और डिटेल्स देता है कि उनकी मौत कोई नेचुरल नहीं है। कुछ 2-5 दिन पहले मर चुके हैं और कुछ 1 दिन पहले। सिंघा मॉल की तलाशी लेने के लिए ऊपर जाता है और वहाँ उसे एक लड़का दिख जाता है जो अपने आप को किसी चीज से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था, और ऐसा करते करते वो लगभग किनारे पर पहुंच जाता है। सिंघा बिना देरी के उसे बचा लेता है और वो लड़का देखता है कि उसे जो अननेचुरल चीजें दिख रही थी वो गायब हो चुकी है। इस बात पर वो काफी खुश होता है, मगर सिंघा उसे अरेस्ट कर लेता है। लड़का बताता है कि वो इनोसेंट है, ये सारा काम उसने बिल्कुल भी नहीं किया है, बल्कि ये भूतों का है। मगर सिंघा लड़के पर बिलीव नहीं करता और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेकर आ जाता है। उसे एक कमरे में बंद कर देता है। लड़का घबराता है और रिक्वेस्ट करता है कि उसे किसी और कमरे में रखे, यहाँ कुछ सही नहीं है। लेकिन सिंघा उसकी बातें सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लेता और कुछ ही देर में लड़के को सच में वहाँ भूत नजर आता है। वो डर के मारे चीखता है और दरवाजा खोलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। सिंघा वहाँ आ जाता है और लड़का उसे वहाँ से बाहर लेकर जाने के लिए कहता है। सिंघा को लग रहा था कि ये लड़का नाटक कर रहा है, उसने क्राइम किया है और किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो उससे पूछताछ शुरू कर देता है। तो लड़का अपना नाम थूप बताता है। ये वही स्टार्टिंग में न्यू बॉर्न बेबी लड़का है जिसे मॉन्क के पास हमने देखा था। थूप आगे बताता है कि वो फ्रीलांसर इलस्ट्रेटर है और वो भूतों को देख सकता है। उसे कुछ दिन पहले एक सपना आया था जिसमें मॉल में कुछ अननेचुरल चीजें देखी उसने और सब कुछ बहुत रियल लग रहा था, इसीलिए उस दिन वो वहाँ गया। मगर वहाँ जाकर लोगों की लाश देखी उसने और ऐसा लगा कि ये सब उसने पहले भी देखा हुआ है। वहाँ कुछ भटकती स्पिरिट्स भी थी जो उसका पीछा करने लगी थी, इसीलिए वो बचकर भाग रहा था। सिंघा उसकी स्टोरी सुनने के बाद अपने जूनियर को दोबारा उसे कमरे में बंद कर देने के लिए कहता है, क्योंकि उसे थूप की स्टोरी बचकानी लग रही थी। थूप दोबारा रिक्वेस्ट करता है कि उसे उस कमरे के अलावा कहीं और बंद कर दे। वहाँ एक आत्मा है जिसने फांसी लगा ली थी और वहाँ जो भी जाता है उसके साथ वही होता है। उसकी बातें सुनकर सिंघा का जूनियर भी कहता है कि थूप की बातें सच है, ऐसा ही हो रहा है। सिंघा उसे अपने केबिन में बैठा देता है और सीनियर से मिलने जाता है। उन्हें थूप के बारे में रिपोर्ट देता है और सीनियर कहते हैं कि उसे हल्के में मत लो, मे भी वो रियल कातिल हो, और वो सिंघा को केस जल्दी सॉल्व करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो दोबारा उसका ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। वहाँ से निकलते ही सिंघा को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से कॉल आता है। सिंघा वहाँ जाता है और डारेन उसे ऑटोप्सी रिपोर्ट देता है कि सारे विक्टिम्स की बॉडी में डेट रेप नाम का ड्रग पाया गया है और उनकी आंखें, मुंह सबको सील दिया गया है, मगर स्ट्रगल के कोई भी निशान नहीं है। उनमें कुछ आदमी है, कुछ औरत है और एक ट्रांसजेंडर भी है।
सिंघा उनसे थूप के डीएनए रिपोर्ट के बारे में पूछता है और पता चलता है कि विक्टिम्स के ब्लड उसके बॉडी पर नहीं मिले हैं, बल्कि उसकी बॉडी पर वो खुद के ब्लड है, तो वो खूनी नहीं हो सकता। सिंघा वापस आने के बाद थूप के चोट की ड्रेसिंग कर देता है और पूछता है कि क्या वो भूतों को देख सकता है। थूप बताता है कि वो पहले टेम्पल में मॉन्क के साथ रहता था, तब उसे दिखाई नहीं देते थे, मगर जब उनकी मौत हुई तो सब दिखाई देने लगे। सिंघा उसे बोलता है कि तावीज वगैरह क्यों नहीं पहनता, वो सब तो ऐसा करते हैं, मगर थूप कहता है कि वो सारी उम्मीद खो चुका है। चोट की ड्रेसिंग होने के बाद थूप कहता है कि उसे ठंड लग रही है, तो सिंघा अपना जैकेट उसे उड़ा देता है और थूप उससे कुछ कहने जाता है, मगर तभी जूनियर आ जाता है और सिंघा को बाहर बुला लेता है। और जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं, कमरे की लाइट फ्लक्चुएट करने लगती है। थूप घबरा जाता है क्योंकि सामने फिर से उसे स्पिरिट नजर आने लगते हैं। उधर सिंघा को कोवर्कर्स के कॉल आते हैं कि उनके केबिन से चीखने की आवाजें आ रही है, वो लड़का बहुत जोर जोर से चीख रहा है। सिंघा तुरंत वापस पहुंच जाता है। वहां पूरा कमरा बिखरा पड़ा था और थूप का डर के मारे हालत खराब था। सिंघा ये सब देखकर बहुत नाराज होता है, मगर थूप को जो जो महसूस हो रहा था वो बता देता है कि ये सब उसने नहीं बल्कि भूत ने किया था। और सिंघा से कहता है कि वो जब उसके साथ होता है तभी सारे स्पिरिट्स गायब हो जाते हैं, इसीलिए वो उसके साथ रहेगा। वैसे भी अभी तक वो क्रिमिनल साबित नहीं हुआ है, तो इनोसेंट को प्रोटेक्ट करना उसका फर्ज बनता है। सिंघा का जूनियर भी कहता है कि लड़का सही कह रहा है, वैसे भी डीएनए रिपोर्ट मैच नहीं हुआ, तो ये क्रिमिनल नहीं है अभी। सिंघा सबकी बातें मानकर थूप को अपने घर लेकर आ जाता है, उसे सोफे पर सोने के लिए कह देता है और खुद कमरे में चला जाता है। थूप को वहाँ अच्छा महसूस हो रहा था, वो पूरे घर में अपने नजर दौड़ाता है और एक भगवान की मूर्ति उसे दिखाई देती है। वो उन्हें शुक्रिया कहता है कि उनकी वजह से ही स्पिरिट सिंघा से डरते हैं, तो अब वो उसकी भी रक्षा करे। अगली सुबह सिंघा नीचे आता है तो देखता है कि थूप बड़े आराम से घोड़े बेचकर सो रहा है। वो उसे जगाता है और रेडी होने के लिए कहता है। फिर दोनों क्राइम स्पॉट पर जाते हैं। थूप का डर के मारे हालत खराब हो जाती है, मगर सिंघा उसे समझाता है कि भले ही सस्पेक्ट नहीं है वो, मगर एकमात्र विटनेस जरूर है, तो वो बस उसकी हेल्प करना चाहता है, इसीलिए उसने क्या देखा था उसे रिकॉल करना होगा। तो उसे बोलता है कि वो बताएगा, मगर सिंघा को वो पकड़ कर रखेगा क्योंकि स्पिरिट सिंघा से डरते हैं। सिंघा को इस बात पर हंसी आते हैं, मगर वो मान जाता है। फिर धूप एक एक करके बता देता है कि उसने क्या देखा था। जब वो वहाँ पहुँचा था तो पेड़ के नीचे धूप वगैरह जलाए गए थे, ऐसा लग रहा था पूजा किया गया था। मगर जब वो ऊपर देखता है तो उसे भी 7 लाशें लटकती नजर आती है। वो उसे देखकर घबरा जाता है और तभी बहुत सारे स्पिरिट्स उसके पास आने लगे थे। शायद पहले ये एक कब्रिस्तान रहा होगा या फिर लोगों को रिचुअल के लिए यहाँ सेक्रीफाइस किया जाता होगा ताकि अपनी शक्तियाँ बढ़ा सके, स्पिरिट्स को अपने कंट्रोल में रख सके और वो जो चाहे स्पिरिट से करवा सकते हैं। सिंघा उसकी बातें समझने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे जूनियर के कॉल आ जाते हैं। वो एक बैड न्यूज देता है सिंघा को और तुरंत उसे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहता है क्योंकि सीनियर ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिए थे और पूरी मीडिया के सामने वो केस किसी और ऑफिसर को दे देते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं एंड हो जाता है। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो।